दुनिया के इतिहास में एक शहर ऐसा भी था जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक शक्ति था। उस शहर का नाम था रोम। एक ऐसा नाम जिसने सदियों तक पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन सवाल यह है, क्या रोम सच में अमर था या उसकी बर्बादी पहले ही लिख दी गई थी? कहानी शुरू होती है 753 ईसा पूर्व, टाइबर नदी के किनारे, जहां दो भाई जन्म लेते हैं, रोमुलस और रेमुस। दोनों का सपना एक ही था, लेकिन रास्ता एक नहीं। शहर बसाने की होड़ में खून बहा और रोमुलस ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। उसी क्षण जब पहली लाश गिरी, वहीं रोम का जन्म हुआ। एक ऐसा शहर जिसकी नींव ही हिंसा पर रखी गई थी। समय के साथ रोम बढ़ता गया। छोटा सा शहर एक गणराज्य बना। यहां शब्दों से ज्यादा तलवार की ताकत थी। रोम दोस्ती पर कम और युद्ध पर ज्यादा भरोसा करता था। जो रोम के साथ नहीं था, वह रोम के खिलाफ था। और रोम अपने दुश्मनों को माफ करना नहीं जानता था। कार्थेज हो या यूनान, जो भी सामने आया, या तो झुका या मिटा दिया गया। इसी दौर में उभरा एक नाम, जूलियस सीजर। एक महान सेनापति, एक चतुर नेता, और धीरे धीरे रोम से भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति। लोग उसे देवता मानने लगे, लेकिन जब कोई एक इंसान पूरी सभ्यता से बड़ा हो जाता है, तो भय जन्म लेता है। सीनेट के बीच विश्वास टूटा, खंजर चले, और एक आवाज गूंजी, एट टू ब्रूट्स। उसी जगह सीजर गिर पड़ा, लेकिन रोम की भूख और बढ़ चुकी थी। सीजर के बाद रोम ने नया रूप लिया। अब वह गणराज्य नहीं, बल्कि एक साम्राज्य बन चुका था। ऑगस्टस से लेकर मार्कस ऑनरेलियस तक रोम आदि दुनिया का स्वामी बन गया। सड़कें बनी, कानून बने, शहर बसे, और रोम अपने शिखर पर पहुंच गया। ऐसा लगने लगा कि रोम को कोई गिरा ही नहीं सकता। लेकिन शिखर पर पहुंचकर रोम अपनी ही गलतियां भूल गया। ऐशो आराम ने सेना को कमजोर कर दिया। लालच और षड्यंत्रों ने नेताओं को अंधा कर दिया। और रोम के सबसे खतरनाक दुश्मन अब बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर पैदा हो चुके थे। फिर वह दिन भी आया जब बर्बर जातियां रोम के द्वार पर खड़ी थीं। 376 ईस्वी के बाद पतन शुरू हुआ, और 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य हमेशा के लिए गिर गया। जो शहर कभी पूरी दुनिया को हिला देता था, वह खुद खामोशी में डूब गया। लेकिन रोम खत्म नहीं हुआ। उसकी सोच जिंदा रही। उसके कानून, उसकी सड़कें, उसकी सैन्य व्यवस्था आज भी आधुनिक दुनिया रोम के निशानों पर चलती है। रोम एक शहर नहीं था, रोम एक चेतावनी था। जो खुद को अमर समझता है, उसका पतन सबसे भयानक होता है। रोम गिर गया ताकि दुनिया याद रखे, शक्ति कभी स्थायी नहीं होती।